गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं आगे। जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो क्या है कि एसिटो एसिटिक एस्टर की कुछ एप्लीकेशंस पर अपने डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अपने लास्ट वीडियोज में कुछ एप्लीकेशंस पर अपने डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो अपन बात करेंगे वो आता है सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण। तो विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण एसिटो एसिटिक एस्टर से किस तरह से होता है, तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि भाई जो कीटोन्स हैं, यानी सॉरी एसिटो एसिटिक एस्टर्स हैं, इन एस्टर्स में के क्या करते हैं कि इनके जो इनोल रूप होते हैं, उस इनोल रूप की क्या है कि आप डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से आप इनके रिएक्ट कराएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लाइक फ्यूरेन, थायोफिन या पिरोल के क्या है डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि भाई क्या होता है कि भाई देखो, एक सिंपल सी बात क्या है कि जो गामा डाइकीटोन्स हैं उनमें कीटोन की तरह ही क्या होता है कि इसमें जो एसिटो एसिटिक एस्टर है इसमें क्या होती है टोटोमेरिज्म होती है, चलायवता पाई जाती है। ठीक है, और चलायवता की रीजन मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका कीटोन और इनोल रूप दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एसिटो एस्टर से पहले क्या है कि क्या बनेगा, अल्फा डाइकीटोन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या है कि इसका जो इनोल रूप होगा उस इनोल रूप की आप क्या है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड या किसी अमोनिया के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको फ्यूरिन, थायोफिन और पिरोल। यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से कराएंगे तो फ्यूरिन के डेरिवेटिव्स मिलेंगे, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड पेंटासल्फाइड सॉरी पेंटासल्फाइड से कराएंगे तो थायोफिन। ठीक है, और अगर अमोनिया से कराएंगे तो पिरोल प्राप्त या पिरोल के डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसका अपने कैसे सिंथेसिस करेंगे, तो सिंथेसिस के लिए देखो एक अपने रिएक्शन से अपने एक बात करें तो फर्स्टली आपको क्या है कि भाई आप एसिटो एसिटिक एस्टर लेंगे। ठीक है, इसकी क्या है कि आप आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं कि इसका हेलोजिनेशन कराते हैं अपना। ठीक है, तो और फिर उसका क्या कराएंगे अपन कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको इसका क्या मिलेगा, गामा डाइकीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब गामा जो डाइकीटोन्स है इसका आपको क्या करना है कि कीटोन का इसका इनोलिक ग्रुप बनाना है और फिर इसकी आप क्या है कि इन डिफरेंट कंपाउंड्स आप क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि जैसे आप ऑलरेडी ये बात तो कुछ पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में क्या पाई जाती है, चलावयवता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि टोटोमेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, अतः इससे बने गामा डाइकीटोन्स में भी चलायवता होती है। ठीक है, अतः क्या करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त करने के लिए, अतः एसिटो एसिटिक एस्टर एस्टर से फर्स्टली पहले एक गामा डाइकीटोन बनाते हैं। ठीक है, जिसके इनोल रूप से
क्या करेंगे, सॉरी इनोल रूप की फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड या अमोनिया से रिएक्शन कराने पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्या प्राप्त होगा, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरोल के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी रिएक्शन आपने कैसे कैसे कराएंगे, तो देखो यहाँ पर रिएक्शन में अपने डायरेक्टली थोड़ी सी बात करेंगे। तो फर्स्टली आप क्या लेंगे, एसिटोएस्टिक एस्टर लेंगे, COCH2 COOC2H5, ये क्या ले लिया अपने, एसिटोएसिटिक एस्टर। अब आप इसकी क्या है कि एक साथ ही अपन यहाँ पर, जैसे आपने पीछे मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि जो डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा। तो उसके लिए क्या है कि आप इसकी सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में किसी आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया कराने पर आपको क्या होगा कि जो यौगिक प्राप्त होगा उसका आप कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइकीटोन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन आपको डाइकीटोन्स में आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, जिसमें आपको गामा डाइकीटोन का जो सिंथेसिस है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट ऑलरेडी। अब यहाँ पर अपन शॉर्टकट में थोड़ा सा काम करेंगे। सिंथेसिस ऑफ डाइकीटोन्स, जो आपको लास्ट कल का जो वीडियो था उसमें आपको मैंने ये बताया हुआ, ये गामा कीटोन्स का आपको सिंथेसिस ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आयोडीन से जब आप इसके सोडियम साल्ट के आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक एडक्ट मिल जाएगा, ये यौगिक मिला। इसका आप क्या करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक गामा डाइकीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे गामा डाइकीटोन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अभी इस पर अपने डायरेक्टली ये रिएक्शन में अपने तीनों कंडीशन साथ साथ बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन अपनी थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, यह कंप्लीट ही बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, कंप्लीट बता देते हैं। तो इसके क्या है कि आपको क्या लेना है, यहाँ पर एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम साल्ट लेने हैं। ठीक है, आप ये कर लेना डायरेक्ट, बस छोड़ो, बता देता हूँ आपको रिएक्शन ही। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन, इसके क्या लेने हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, आयोडीन से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस रहेगी, C2H5ONa, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस। तो यहाँ से 2Na सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और क्या मिलेगा अपने को, CH3CO CH COOC2H5 CH CO CH3 और इधर क्या आ जाएगा, COOC2H5। ठीक है, फिर आप इसका क्या करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस की तरह से होगा कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आपको यूज़ करने, आपको पता है कि बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। ठीक है, और एक यहाँ से होगी। तो HOH ये वाटर मॉलिक्यूल, एक इधर है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो एक तो क्या बनेगा, गामा डाइकीटोन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा।
CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, ये क्या बन गया आपके पास, गामा डाइकीटोन्स यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस एथेनॉल के भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। अभी आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर एक गामा डाइकीटोन यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब ये क्या है, गामा डाइकीटोन का क्या है कि डाइकीटो रूप है। कौन सा रूप है, डाइकीटो रूप। ठीक है, अब ये डाइकीटो रूप है, ये है क्या, गामा डाइकीटोन्स। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या है कि अब इसका आप क्या बनाएंगे, ये कौन सा रूप है, कीटो रूप है, तो अब आपको कौन सा फॉर्म करना है यहाँ पर, इनोल रूप। अब यहाँ पर आप इनोल रूप बनाएंगे इसका, तो इनोल रूप में किस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C CH3 OH, और इधर भी क्या जाएगा, C CH3 और यहाँ पर ये OH, ये क्या हो गया इसका इनोल रूप। ठीक है, अब ये इनोल रूप की अपने रिएक्शन बताइए कि इसकी रिएक्शन आप अदर कंपाउंड से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अलग अलग यहाँ पर डिवाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो इसकी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराएं T2O5, तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, फ्यूरिन, यानी कि फ्यूरिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त होंगे। CH3 और ये CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है यहाँ पर, 2,5 डाईमेथिल 2,5 डाईमेथिल फ्यूरिन। ठीक है, और यदि इसकी रिएक्शन अब आप किसके साथ कराएं, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराएं। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, तो यहाँ पर क्या है P2S5। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, थायोफीन, थायोफीन के डेरिवेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा, S। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2,5, इसका नाम क्या है, 2,5 डाईमेथिल थायोफीन। अब थर्ड अपन ने क्या बताया था इसका, अमोनिया के साथ। ठीक है, इनोल रूप की किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ कराएं, तो अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, पिरोल डेरिवेटिव। तो पिरोल डेरिवेटिव क्या फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2,5 डाईमेथिल पिरोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5 डाईमेथिल ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या होता है, इसे फॉर्मेशन होता है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कि भाई जो एसिटिक एस्टर है, इसमें आपको पता है कि टोटोमेरिज्म होती है। तो इससे जो डाइकीटोन्स, गामा डाइकीटोन्स, या अपन ये बोले कि जो डाइकीटोन्स फॉर्म होते हैं उनमें भी क्या होती है, टोटोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्टली आप क्या करेंगे कि एसिटिक एस्टर से क्या फॉर्म करेंगे, गामा डाइकीटोन का फॉर्मेशन
करते हैं। और गामा डाइकेटोन्स का फॉर्मेशन किस तरह से बताया आपको कि जो इसके सोडियम साल्ट्स हैं, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स की आप किससे कराएंगे, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा कि जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका आप कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो आपको इस तरह से यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका डाइकीटोन यानी कि गामा डाइकीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, कीटो रूप है, ठीक है। अब इस कीटो रूप को अपन ने किस में चेंज करेंगे कि भाई जो कीटो रूप प्राप्त हो रहा है उसको इनोल रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। अब जो इनोल रूप है, इस इनोल रूप की अभिक्रिया अगर अपन क्या है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में तो आपको क्या मिलेगा, फ्यूरेन के डेरिवेटिव यानी कि 2,5 डाई मेथिल फ्यूरेन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसके साथ कराएंगे, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर थायोफिन यानी कि थायोफिन के डेरिवेटिव 2,5 डाई मेथिल थायोफिन प्राप्त हो जाएगा। और अगर क्या है कि इसके इनोल रूप की अभिक्रिया किससे कराएं, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 2,5 डाईमेथिल पिरोल यानी कि आपको पिरोल के डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि आप क्या है कि इनके इससे क्या है कि एसिटो एसिटिक एस्टर से आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है कि अगर आपको क्या है कि एक आपको ऑक्साजोल डेरिवेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एसिटो एसिटिक एस्टर की क्या है कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या कराएंगे, के साथ कंडेंसेशन कराते हैं। तो कंडेंसेशन कराने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑक्साजोल के डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।